अब ये स्क्रीन पर एक टर्म दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी था। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लेकिन इस जगह पर ये बता रहे हैं क्योंकि अब इस चैप्टर में जो बचा हुआ पोर्शन है वो डिराइवेशन से रिलेटेड है। कुछ एक क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हम लोग सोल्व किए भी थे, ऑनलाइन जो जुड़े हुए थे वो लोग भी रिस्पॉन्ड किए थे, उनसे भी बनाए थे। आज उसी का आगे वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसे हैं? जो जैसे अगर मेरे हाथ में स्टाइलस है और इस स्टाइलस को हम इस तरीके से पकड़ के रखते हैं, तो इस तरीके से पकड़ कर रखते हैं तो अभी इस स्टाइलस को मेरा कितना फिंगर टच कर रहा है? 5। तो इस स्टाइलस का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 5 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल डिफिनेशन है द नंबर ऑफ एटम्स विच सराउंड ए सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम। जैसे अगर हम ये एटम्स को लेके चल रहे हैं, यहाँ एक अरेंजमेंट है क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, बोर्ड पर ध्यान से देखना, यहाँ ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है और हम इस एटम को लेकर चल रहे हैं, ये सेंट्रल एटम। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, पढ़ चुके हैं हम लोग। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में इस सेंट्रल एटम को देखो कितने दूसरे एटम टच कर रहे हैं, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना हो गया? 4। इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। वहीं अगर हम लोग हेक्सागोनल अरेंजमेंट की बात करें, जो हम लोग क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में पढ़े थे कि अगर दूसरे कंस्टिट्यूएंट को फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में डाल देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, देन वी गेट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर अगर इस एटम को कंसिडर किया जाए तो ये एटम देखो 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो याद रखना है। 3 डायमेंशनल वे में अगर जाएंगे आप तो 3 डायमेंशनल वे में HCP हो या CCP हो, उस कंडीशन में उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 होता है। लिखिए, लिखवा देते हैं। अब यहाँ बोर्ड पर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में पढ़े हैं। यहाँ बात करते हैं 1 डायमेंशन में सिर्फ एक ही तरह का क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हो सकता है और उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? लीनियर। 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक को कहा गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और दूसरा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, गोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। फिर जब 3 डायमेंशन में पढ़े हम लोग 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट से बने तो यहां पर सिंपल क्यूबिक बना है, यहां सिंपल क्यूबिक। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बढ़े थे हम लोग तो 2 तरह का अरेंजमेंट आया था। एक था CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और दूसरा आया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट यानी कि HCP। ये हम लोग ब्रेक के पहले वाले क्लास में पढ़े थे, जहाँ पे सारा डायग्राम वगैरह ये सब लिखवाया हुआ है। अभी इस जगह पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक इसको समराइज फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जो याद रखो। लीनियर में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आएगा? 2। अभी डायग्राम बनाए थे, बताओ तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 और हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6। यहां जब ये 2 डायमेंशन हो गया तो बेस पर 4 है, अब एक लेयर ऊपर से एक लेयर नीचे से आ रहा है, तो उस एटम को 4 तो बेस पर टच कर रहा है, एक ऊपर से टच कर रहा है 5 और एक बेस से टच कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 6। यानी कि यहाँ सिंपल क्यूबिक वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो जाएगा। जबकि यहाँ CCP और HCP दोनों कंडीशन में अगर लेकर के चलें तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहाँ भी 12 हो जाएगा और इस जगह पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 हो। इसको नोट कर लीजिए।